हम डिस्कस करेंगे कैप्रिस पोएम को जिसको लिखा था सरोजनी नैडू ने। अगर हम कैप्रिस वर्ड का मीनिंग देखें तो वो होता है अ सडन और अनअकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड एंड बिहेवियर। यानी कि मूड के अंदर या बिहेवियर के अंदर अचानक से कोई चेंज आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो उसको बोलते हैं कैप्रिस। अब ये एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है कि वर्डिंग भी बहुत ईजी है, यानी कि आप लोग इसको पढ़ोगे तो इसको समझ लोगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पोएम का मेन आइडिया बताती हूँ। जैसा कि ये पोएम एक फीमेल राइटर ने लिखी है, सरोजनी नायडू ने, तो ये इसके अंदर वुमेन के बारे में बात करती है कि किस तरह वो अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार देती हैं सोसाइटल प्रेशर में आके, और हर दिन स्ट्रगल करती हैं नई मुश्किलात के साथ और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं अपने इस पोएम में। और इस पोएम में वो ये भी बताती हैं कि एक जो वुमेन है उसको अक्सर ऐसी ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं जो कि कभी वो चाहती भी नहीं है कि वहाँ पे रहे या वो सब फेस करे, लेकिन फिर भी वो सबसे गुजर जाती है। और इस सब के बारे में इस पोएम में बात करी है। इसकी मेन हेडिंग्स मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। अ वुमेन लाइफ एंड स्ट्रगल, आप लोग ये कर सकते हो कि एक जो वुमेन की लाइफ है वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करती है। एक जो आम सी औरत होती है वो किस तरह डोमेस्टिक जो वायलेंस उसके साथ होता है, अक्सर उसको मारा पीटा भी जाता है। वो एक वाइफ का रोल बहुत अच्छे से अदा करती है, फिर भी वो एक मदर बनती है, वो सारा दिन काम करती है। एक वुमेन लाइफ और उसकी स्ट्रगल को बता सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो रिजिलियंस एंड स्ट्रेंथ है, यानी कि हार्डशिप्स वो फेस करती है और फिर भी चुप रहती है। बहुत ज़्यादा तो चुप रह जाती हैं, लेकिन कुछ बोलती भी हैं। लेकिन फिर भी जब एक औरत जो है वो जब एक माँ बन जाती है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चीज़ें चुप करके बर्दाश्त कर जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ कैप्रिस। कैप्रिस का मीनिंग तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, यानी कि सडन चेंज इन मूड और बिहेवियर। अब यहाँ पे ये जो सडन चेंज है ना, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है अचानक से कोई मुश्किलात आ जाना, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस बन जाना। उस सब में भी एक जो औरत है वो सर्वाइव कर जाती है, उसकी नेचर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और लास्ट पर आ यूनिवर्सल मैसेज जो कि इस पॉइंट के अंदर दिया गया है, तो ये कि ये कॉमन वुमन के बारे में बात कर रही है, कॉमन इंसान के बारे में बात कर रही है, उसके राइट्स के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट अगर हम इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी। यू हेल्ड द वाइल्ड फ्लावर इन योर फिंगर टिप्स। तुमने एक जंगली फूल को अपनी उंगलियों की नोकों पे रख लिया। आइडली यू प्रेस्ड इट टू इनडिफरेंट लिप्स, और तुम इसे अपने होंठों से दबा देते हो। आइडली यू टोर इट्स क्रिम्सन लीव्स अपार्ट, और यहाँ तक कि तुम इसके पत्तों को तोड़ देते हो, ज़रा ज़रा कर देते हो। एलेस इट वॉज माई हार्ट, और एलेस यानी कि अफसोस ये मेरा दिल था, ठीक है। यू हेल्ड वाइन कप इन योर फिंगर टिप्स। तुम एक जो शराब का कप है वो अपने फिंगर टिप्स पे लेके आते हो, उसको पकड़ते हो। टाइटली यू राइज्ड इट टू इनडिफरेंट लिप्स, और फिर तुम उन्हें अपने उन्हीं होंठों से लगाते हो। लाइटली यू ड्रैंक एंड फ्लंक अवे द बाउल, और तुम आराम से उसी जो कप है ना, वाइन का कप, उसको अपने होंठों से लगाते हो, और जो शराब है वो पी के जो बाउल है या जो कप है उसको फेंक के चले जाते हो। अलास इट वॉज माई सोल, अलास वो मेरी रूह थी। यहाँ पर वो बता रही हैं कि किस तरह जो मेल डोमिनेंसी है वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए औरत को सिर्फ जो है बस बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, या तब अच्छे से ट्रीट करते हैं जब उनको औरत की हमदर्दी चाहिए होती है, उसका साथ चाहिए होता है, और वरना वो उसकी कोई कदर नहीं करते। और यहाँ पे बस यही सब है इस पोएम में। इसका बहुत डीप मैसेज है, अगर आप लोग समझना चाहो तो होप्स आप लोगों को ये वर्ड काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। कैप्रिस और ये छोटी सी पोएम समझ में आती होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।